हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ पोनी विच चोटी बनानी है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। उसके बाद आपको सारे हेयर को कवर करके पोनी बनानी है। इस तरह से आपको सारे हेयर को कॉम्ब करके बैक साइड में पोनी बनानी है मिडल में। इस तरह से पोनी बनाने के बाद आपको रबर बैंड करना है। तो यहाँ पर आप जब भी नॉर्मल रबर बैंड करते हो तो इस तरह से आपको रबर बैंड नहीं करना है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, उस तरह से आपको रबर बैंड करके पोनी को लॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मिडल में पोनी को कर दिया है। अब मैं यहाँ रबर बैंड करूंगी। तो आपको देखना है कि मैं यहाँ पर जिस तरह से रबर बैंड कर रही हूँ उसी तरह से आपको रबर बैंड करना है। यहाँ पर आप डेली नॉर्मल जो रबर बैंड करते हो इस तरह से नहीं करना है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हो कि ये जो पिन है वो पिन उसके अंदर रबर को अच्छे से अंदर कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ एक पिन को डाल के आपको यहाँ हाथ रख के उसको राउंड करना है इस तरह से। और फिर बाद में जहां पर आपने पहला रबर जो डाला था वहां पर आपको दूसरी पिन को भी वहां ही डालना है। तो इस तरह से मेरा जो पोनी था वो अच्छे से यहाँ हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों तरफ आपको पतली सी खजूरी चोटी बनानी है दोनों साइड। खजूरी चोटी किस तरह से बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर खजूरी चोटी बनानी है। दो पार्ट करके उसके अंदर आपको एक सेक्शन से लेके पार्टीशन को दूसरे सेक्शन के अंदर इंक्लूड करना है। इस तरह से आपको खजूरी चोटी बनानी है लास्ट तक। ये हेयर स्टाइल बिल्कुल इजी है, तो आप इसे कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर चोटी बना रही हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगी। राइट साइड में जब चोटी बनाऊंगी तो आपको देखना है कि खजूरी चोटी को किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर जिस हेयर की चोटी बन रही है वो हेयर आपके फ्रंट के है, तो इसलिए यहाँ चोटी छोटी बनेगी। तो आपको ये दिक्कत होगी कि जहां ये चोटी बन रही है तो वो चोटी लास्ट में थोड़ी सी रफ दिखेगी। एंड तक आपको ये चोटी को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये चोटी को बना दिया है। अब मैं राइट साइड वो चोटी बनाऊंगी जिस तरह से मैंने यहाँ पर चोटी बनाई है। यहाँ से सेक्शन लेना है, इस सेक्शन को अच्छे से कॉम्ब करना है। फिर बाद में राइट से लेफ्ट साइड और लेफ्ट से राइट साइड सेक्शन लेके आपको चोटी बनानी है। इस चोटी को आपको टाइट करते जाना है और बनाते जाना है, क्योंकि इसका जो लुक है वो एकदम खजूरी चोटी में ही आएगा। तो आपको इसको टाइट करते जाना है, फिर बाद में चोटी बनाते जाना है तो उसका लुक और अच्छा दिखेगा।
इस तरह से मैं उसको लास्ट तक बनाऊंगी। जहां तक ये चोटी अच्छी तरह से बन रही है वहां तक आपको बनानी है। आप देख रहे हो कि मैं इस चोटी को एंड तक लेके जाऊंगी, लेकिन एंड में ये चोटी बिल्कुल पतली लगेगी। तो जहां पर ये अच्छी लगती है जिस तरह से वहां तक आपको बनानी है। तो ये दोनों चोटी को मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब आपको यहाँ पर एक रबर बैंड करना है। फिर रबर बैंड करना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रबर बैंड कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो दो चोटी है उसको इस तरह से क्रॉस करना है। इसको थोड़ा सा पुलिंग करके अच्छे से करना है क्रिएट। फिर इसको यहाँ पर अच्छे से अटैच करना है इस चोटी को। अब आपको क्या करना है कि इस चोटी को स्टे करने के लिए यहाँ पर रबर नहीं यूज करना है। यहाँ से हेयर लेके आपको थोड़ा सा सेक्शन लेना है। फिर बाद में इसको ये पोनी के मिडल में आपको उसको अटैच करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको पार्टीशन लेते जाना है। अब ये पार्ट जो है, ये जो आपने बीच में से निकाला है, वो पार्ट को आपको पीछे लॉक करना है। जहां आप रबर बैंड कर रहे हो वहां तक आपको ये पार्टीशन को लॉक करना है। यहाँ पर मेरी डमी के हेयर छोटे हैं तो ये चोटी भी छोटी आएगी। यहाँ पर मैंने आपको बोला है इस हेयर स्टाइल का नाम है पोनी विथ चोटी। तो आपको इस तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है। इसको यहाँ पर उसको ठीक है, तो यहाँ पर जो दो राउंड हुए हैं मेरे चोटी के, तो वो दो राउंड यहाँ पर मैं खत्म नहीं करूंगी अभी। बाद में नीचे की पोनी जो है उससे मैं पार्टीशन लेके फिर से चोटी बनाऊंगी और फिर से मैं इस पोनी को पूरा एंड में करूंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइट करके यहाँ पर हम पोनीटेल करेंगे। और इसको भी खोल देना है, इसमें से मिक्स कर देना है क्योंकि हमको यहाँ पर दूसरी चोटी बनानी है। अभी यहाँ से आपको पार्टीशन लेना है दूसरा और उसमें से आपको चोटी बनानी है। जिस तरह से हमने ऊपर की तरफ जो चोटी बनाई है सेम वहां वही चोटी आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी पार्टीशन लेके आपको चोटी बनानी है। आप ये हेयर स्टाइल जब भी करते हो तो आपका ये जो सेक्शन है ऊपर का वो चोटी लास्ट तक नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि आपको सेक्शन बीच में से सेक्शन लेके चोटी बनानी पड़ेगी और बाद में आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हेयर है वो वहां तक क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि हम जो इस हेयर की चोटी बनाते हैं वो जो हेयर है वो फ्रंट में से होगे, तो उसकी चोटी कभी लास्ट तक नहीं आएगी। तो भी यहाँ पर मैं रबर बैंड करूंगी। थोड़ा सा स्प्रेड करना है और उसके बाद यहाँ पर उसे लॉक करना है दोनों चोटी को। और इसको लॉक करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर एक पार्टीशन लूंगी अलग से
और इसके बीच में से थोड़ा सा पार्टीशन निकाल के उसके अंदर से मैं लूंगी ये पार्टीशन को, फिर बाद में मैं लॉक करूंगी लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप चोटी देख रहे हो, तो इसको अभी आप लास्ट तक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे 3 सेक्शन हुए हैं, अभी यहाँ पर चौथा सेक्शन नहीं होगा, अगर होगा तो भी छोटा सा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाई देती हूँ कि वो चौथा सेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। फिर से पार्टीशन निकाल के उसकी चोटी बनाऊंगी। यहाँ पर जो डमी के हेयर है थोड़े रफ हो चुके हैं, तो इसलिए ये लास्ट वाली हेयर स्टाइल थोड़ी रफ दिखेगी। अब ये जो लास्ट वाला पार्टीशन है वो आपकी पोनी टेल में लास्ट वाला होगा। अब आपको यहाँ पर लास्ट वाला करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर कर्ल्स भी कर सकते हो। बड़ा टोंग्स वाला मशीन लेकर आप यहाँ पर बड़े टोंग्स के जो कर्ल्स आते हैं वो कर्ल्स आप यहाँ पर कर सकते हो अच्छे से। इसको अच्छे से यहाँ पर चोटी बना के लास्ट तक रखना है, क्योंकि ये जो आपका लास्ट वाला पार्टीशन है फिर उसके बाद यहाँ पर ज्यादा हेयर नहीं बचेंगे। तो अब मैं यहाँ उसको पोनीटेल में लास्ट तक लॉक कर रही हूँ। अब मैं दोनों चोटी को थोड़ा सा यहाँ पुल करके ये दोनों चोटी को यहाँ पर अटैच करूंगी अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर रबर बैंड करूंगी, क्योंकि ये जो लास्ट वाले हेयर जो है वो यहाँ पर अच्छे से थोड़े से ही बचे हैं। तो यहाँ आपको जो हेयर है वो ये जो आपने किया है क्रिएटिविटी के ऊपर की पोनी से लेकर आपको अंदर की तरफ अटैच करना है, तो ये लास्ट वाले पार्टीशन में नहीं होगा, क्योंकि आपके जो हेयर यहाँ पर थोड़े से ही बचे हैं। तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है, लास्ट में आपको रबर बैंड कर देना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने जो ये चोटी विथ पोनी बनाया है तो वो एकदम अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ से आपको अगर उसके हेयर थोड़े से ग्रोथ में कम है तो आप उस हेयर को फुल हेयर में क्रिम्पिंग कर दो पहले। तो पहले क्रिम्पिंग करके आपको फ्रंट में कुछ नहीं करना है, बस ऐसा सिंपल सा लुक देना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा बेकोमिंग करके हाई करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद आपको पोनी करना है, सारे हेयर को लॉक करके आपको इस तरह से पोनी बनाना है। किस तरह से लॉक करना है रबर को वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से लॉक करके दोनों जो पार्टीशन बचते हैं उससे आपको ये चोटी बनाना है। तो चोटी आपकी मैंने बोला है उस हिसाब से जो फ्रंट का जो हेयर है बैक साइड में, तो उसकी चोटी यहाँ लंबी नहीं बनेगी। तो आपको बीच में से थोड़े थोड़े टुकड़े कर कर आपको ये चोटी बनानी है। ये 2 पार्टीशन तो आपका फ्रंट का वेरिएशन का ही है। तो यहाँ से आपको चोटी का सेक्शन अलग निकालना है और फिर बाद में ये दोनों सेक्शन करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये दोनों सेक्शन यहाँ पर मैंने नीचे रबर बैंड किया है, फिर बाद में रबर दिखे नहीं और ये दोनों पोनी अच्छे से, ये दोनों चोटी अच्छे से वहां पर स्टिक हो जाए, इसीलिए मैंने ये पार्टीशन को लेकर उसके अंदर ये जो बीच का पोनी टेल का जो बीच का पार्ट है वहां से मैंने उसको अंदर इंक्लूड किया है। फिर बाद में पीछे से लेकर थोड़ा सा खींच के मैंने टाइट करके ये नीचे की पोनी टेल में ले लिया है। तो यहाँ पर फिर से रबर बैंड करूंगी और बाद में ये जो मैंने क्रिएट किया है राउंड शेप में, तो वो राउंड में यहाँ पर फिर से चोटी का बनाऊंगी और फिर से यहाँ से पोनी लेकर उसके अंदर करना है। तो सेम टेक्निक से आपको ये पार्टीशन बनाते जाना है और ये पोनी विथ चोटी को आपको करते जाना है। तो इस तरह से आप इनके अंदर जो अलग अलग टाइप्स की आप कोई भी क्रिएटिविटी करना चाहते हो, अगर पर्ल्स है कोई ब्रोच है तो आप इसके अंदर डाल सकते हो। अगर आपको इसमें स्टोन लगाने हैं तो आप स्टोन भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आप जैसी मैंने यहाँ पर हेयर स्टाइल बनाई है उसी तरह की आपको हेयर स्टाइल बनानी है। इस तरह से आप घर पर भी इसका ट्राई कर सकते हो। तो आपको ऐसे ही बनाना है हेयर स्टाइल। मेरे साथ जुड़े रहिए।